केवीएस के रिक्रूटमेंट को लेकर किसी भी छोटे से छोटे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर डाउट, सिलेबस को लेकर डाउट, शॉर्ट और क्रिस्प वे में एकदम मुद्दे पर बात करते हुए समझने के लिए सीधा आपको चैनल के प्लेलिस्ट में जाना है। वहां पर केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम का एक प्लेलिस्ट होगा। इस प्लेलिस्ट में सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड वे में, सीक्वेंस वे में आपको अरेंज्ड देखने के लिए मिलेगा, जहां पर नो बकवास, सीधी बात करते हुए सभी मुद्दे की बात आप इजीली समझ सकते हो। तो केवीएस में जो टीजीटी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उस पर आने से पहले आप एक बात समझ लो। कभी भी आपने बीएड किया होगा या फिर कोई भी टीचर एलिजिबिलिटी कोर्स का आपने डिग्री लिया होगा, तो वहां पर हमेशा देखते हो कोर्स करते समय वो लोग पेडागोजी का बहुत ज्यादा मुद्दा उठाते हैं कि कौन से पेडागोजी सब्जेक्ट का आपका कॉम्बिनेशन है। देखो, वो कोर्स करवाने वाले सभी कॉलेजेस पेडागोजी का मुद्दा क्यों उठाते हैं, वो आपको केवीएस के इस एडवर्टाइजमेंट में दिख जाएगा, क्योंकि केवीएस इंडिया का वन ऑफ द टॉप ऑर्गेनाइजेशन है जो टीचिंग का जॉब स्टूडेंट्स को ऑफर करता है। तो ये उसी का एडवर्टाइजमेंट है, तो इसकी बारीक तरीके से समझ आपको होनी चाहिए। तो केवीएस कहता है कि टीजीटी के लिए इन अलग अलग 9 सब्जेक्ट्स में हमें टीजीटी के टीचर्स की जरूरत है। ये जो सीरियल नंबर 1 to 6 है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, इसको ये लोग एक कैटेगरी में रख रहे हैं। 7, 8, 9 ये फिजिकल एजुकेशन वगैरह का है, आर्ट एजुकेशन या फिर वर्क एक्सपीरियंस वाला है, तो इसको इन्होंने एक अलग क्राइटेरिया में रखा है। मेजॉरिटी ऑफ द व्यूअर जो इस लेक्चर को देख रहे हैं, आप लोग इस कैटेगरी में ज्यादातर बिलोंग कर रहे होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ जो सीट्स डिक्लेयर किया केवीएस ने 3176 है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सीट का स्पेसिफिकेशन आपके स्क्रीन पर दे रखा है, जिसको आप देख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिटेल में समझें, तो अपर एज लिमिट फॉर्म फिल करने का है केवीएस का टीजीटी का टीचर बनने के लिए 35 इयर्स, और रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से उसमें अलग अलग रिलैक्सेशन है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। पहले हम एलिजिबिलिटी पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। तो देखो कि सीरियल नंबर 1 to 6 में जो भी है, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडीज, साइंस, संस्कृत, मैथमेटिक्स, इनका टीजीटी का टीचर बनने के लिए कोई भी टीचर एजुकेशन के फील्ड का डिग्री, बीएड, डीएलएड, बीएलएड, उन सब पर तो बाद में आएंगे। उससे पहले क्राइटेरिया ये है, पहले तो टीजीटी बनने के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है। ग्रेजुएशन प्लस टीचर एजुकेशन के फील्ड का कोई डिग्री हो, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लो कि आपने बीएड कर रखा है। लेकिन केवीएस ये कहता है कि इस ग्रेजुएशन में हमको आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको टीजीटी इंग्लिश बनना है, तो ये कह रहा है कि जरूरी है कि जो भी सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन के सभी 3 सालों में अगर आपने इंग्लिश पढ़ रखा है, सभी 3 इयर्स में, तभी आप टीजीटी इंग्लिश के लिए भर सकते हो, अदरवाइज नॉट एलिजिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने इंग्लिश ऑनर्स में ग्रेजुएशन कर रखा होगा, तभी वो भर पाएगा। उसके बाद उसने बीएड किया होगा, सीटेट पास होगा, तब जाके वो इसका फॉर्म फिल कर सकता है। वैसे ही टीजीटी हिंदी का है, यही क्राइटेरिया वहां भी लागू हो रहा है कि हिंदी जो है ग्रेजुएशन के सभी 3 साल में पढ़ रखा होगा, तभी वो टीजीटी हिंदी का फॉर्म फिल करने का बेसिक क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। उसी तरह टीजीटी अगर कोई सोशल स्टडीज बन रहा है, सोशल साइंस में बन रहा है कोई टीजीटी, तो 2 सब्जेक्ट इसमें से जरूरी है कि उसने पढ़ रखा हो। ठीक है, तो यहां देखो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिकल साइंस, ऑफ विच वन मस्ट बी ईदर हिस्ट्री और जियोग्राफी। कह रहा है कि कोई 2 सब्जेक्ट ऐसा है कि आपने पढ़ रखा हो ग्रेजुएशन में, और ये कोई जरूरी नहीं कि ग्रेजुएशन के सभी सालों में पढ़ रखा हो। ठीक है, टीजीटी सोशल स्टडीज बनने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन के सभी सालों में पढ़ रखा हो, बस ये मैटर कर रहा है कि ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस में से कोई सा भी 2 सब्जेक्ट, और साथ में इस बात का कंपल्शन है कि हिस्ट्री या ज्योग्राफी उन 2 में से कोई एक जरूर होना चाहिए, तभी आप टीजीटी सोशल स्टडीज के टीचर बन सकते हो। उसी प्रकार टीजीटी साइंस का टीचर बनने के लिए बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, ये सब आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, सभी ईयर्स में पढ़ रखा हो, कोई जरूरी नहीं है। टीजीटी संस्कृत जब आप बनना चाहते हो, तो ये जरूरी है कि संस्कृत एज अ सब्जेक्ट आपने पढ़ रखा हो सभी 3 सालों में अपने ग्रेजुएशन के। उसी तरह जब आप टीजीटी मैथ के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो वहां जरूरी है कि बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद एनी ऑफ द 2 ऑफ द फॉलोइंग। मान लो कि कोई बीएससी मैथमेटिक्स है, बहुत लोग स्टैटिस्टिक्स में भी डिग्री लेते हैं, मैथमेटिक्स के फील्ड का होता है, तो उसमें जरूरी है कि कोई सा भी 2 इसमें से आपने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा हो, या तो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, या स्टैटिस्टिक्स हो। ये बुनियादी क्राइटेरिया है टीजीटी के फॉर्म फिलिंग के लिए, केवीएस में टीजीटी का टीचर बनने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये सब आपके ग्रेजुएशन के रिजल्ट का क्राइटेरिया है।
अब आते हैं आपके टीचर एजुकेशन वाले फील्ड पर। वहां पर जरूरी है कि आपके पास बीएड की डिग्री होनी चाहिए, बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, बीएड हो या उसके समांतर कोई और डिग्री हो ग्रेजुएशन के साथ साथ, जैसे बीएलएड भी चलेगा। ध्यान दीजिएगा, जो 12th के बाद जो है डिप्लोमा वगैरह होता है, ये सारा चीज होता है, वो यहाँ पर लागू नहीं होगा। ग्रेजुएशन एंड अबव वाला टीचर एजुकेशन का डिग्री ही यहाँ पर लागू होगा। फिर देखिएगा, सीटेट का पेपर 2 पास होना जरूरी है। सीटेट का पेपर 2 पास होना यहाँ पर कंपलसरी है। पास इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर 2 कंडक्टेड बाय सीबीएसई इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस फ्रेम्ड बाय एनसीटी फॉर द पर्पस। तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, प्लस बीएड होना चाहिए, प्लस सीटेट पास होना चाहिए। और उसके बाद का जो 2 क्राइटेरिया है कि हिंदी इंग्लिश के माध्यम में आप कन्वीनियंट हो, कंप्यूटर का थोड़ा बहुत नॉलेज हो आपको पास, ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में बुनियादी ये है कि ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सेट बैठना चाहिए, उसके बाद आपके पास बीएड की डिग्री होना चाहिए, उसके बाद आपका सीटेट पास होना चाहिए, तभी जाके आप केवीएस में टीजीटी के टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वो क्राइटेरिया केवल और केवल टीजीटी के टीचर्स के लिए है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है और उसको पहले ये बात नहीं पता थी, उसको लग रहा है तौबा मचा रहा है कि यार मैं तो बीएड कर लिया, क्या करूं, कोई दिक्कत नहीं है, पीआरटी वाले में फॉर्म भर दो, उसमें एलिजिबल हो। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो पीजीटी वाले में भर दो, उसमें आप एलिजिबल हो। थोड़ा सा समझ लेते हैं, कोई ऐसा है जो फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस वाले फील्ड में टीजीटी का टीचर अप्लाई कर रहा है, तो उन लोगों के लिए ये सारे क्राइटेरिया है कि अगर आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन में अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर डिग्री होना चाहिए, टीजीटी ई में अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपके पास 5 ईयर का रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और ड्राइंग पेंटिंग में, और वर्क एक्सपीरियंस वाला अप्लाई कर रहे हो तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री हो। ये सब क्राइटेरिया यहाँ पर वो आपसे मांग रहा है। जैसा कि आपको पता है, टीजीटी का केवीएस से टीचर बनने के लिए मिनिमम एज है 35 ईयर्स, लेकिन रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हिसाब से एज में रिलैक्सेशन है। आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख के समझ सकते हैं कि कौन से कैटेगरी में आपका सेट बैठेगा और किस तरह का रिलैक्सेशन आप पर लागू होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी डिग्री, सर्टिफिकेट, फॉर्म आप फिल कर रहे हो, उसको इवेल्युएट करने का, उसको रिकॉग्नाइज करने का लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2022। 26 दिसंबर 2022 से पहले आपका जो भी ग्रेजुएशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सीटेट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, पास का, सर्टिफिकेट का, जो भी सारा इशू है 26 दिसंबर से पहले कंप्लीट होना जाना चाहिए। अगर नहीं कंप्लीट हुआ है और आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आप नॉट एलिजिबल हो जाओगे। उसी तरह ओबीसी का जो रिस्पेक्टिव क्राइटेरिया है, क्रीमी लेयर वगैरह का, वो फुलफिल करना चाहिए। और तमाम ऐसे जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट जो एससी एसटी ओबीसी में नहीं है और ईडब्ल्यूएस कोटे से आरक्षण के लिए एलिजिबल है, उनका ये जरूरी है कि उनकी इनकम 8 लाख से कम हो, तभी वो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। देख लेते हैं थोड़ा सा एग्जाम में ये लोग क्या पूछते हैं। केवीएस के एग्जाम में 180 मार्क्स के 180 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आता है, उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होता है एग्जाम में। एग्जाम ऑनलाइन मोड में होगा, 180 मिनट्स का होता है, इसका मतलब 3 आवर का पेपर होता है। पेपर में टोटल आपको यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आपको 80 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा जो सबके लिए कॉमन होता है। बाकी का पार्ट 4 में 100 नंबर का जो पेपर होता है वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टीजीटी का आप फॉर्म फिल करोगे। उदाहरण के तौर पर पहला जो देखो 80 मार्क्स है, सबके लिए कॉमन है। इसमें जनरल इंग्लिश का 10 क्वेश्चन, हिंदी का 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, रीजनिंग एबिलिटी, कंप्यूटर लिटरेसी, ये सब 20 मार्क्स का पूछ ले रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे जो भी आपने आज तक टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ा होगा, कभी बीएड वेड की आपने तैयारी की हो तो वहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड सब कुछ आप पढ़ते हो। उसके बाद जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आया है, ये सारी चीजों का क्वेश्चन आपको वहां पर देखने के लिए मिलेगा। बाकी का 100 मार्क्स में जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप टीजीटी का फॉर्म फिल कर रहे हो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और कल को जब आप रिटन पास कर लेते हो, ध्यान देना, कल को जब आप रिटन पास कर लेते हो उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। रिटन जब पास कर लोगे तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 30 नंबर का इंटरव्यू होगा और वहीं इंटरव्यू वाले हॉल में 30 नंबर का आपको एक तरह से बोर्ड दे दिया जाएगा और डेमो टीचिंग आपका लिया जाएगा। तो टोटल वहां पर भी 60 मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। इसके लिए आपको कॉल तभी आएगा जब आप रिटन पास कर लेते हो, अदरवाइज उसका कॉल नहीं आएगा। उसी तरह जो भी स्टूडेंट्स फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एंड आर्ट एजुकेशन से रिलेटेड है, उनका सिलेबस स्क्रीन पर मेंशन्ड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसी तरह जो वर्क एक्सपीरियंस वाले हैं, जो इलेक्ट्रिकल वगैरह वाले फील्ड से, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग वाले फील्ड के हैं, उनका स्कीम ऑफ सिलेबस ये है, वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सिलेबस को लाइन बाय लाइन समझने के लिए। अब कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि सर मेरा टीजीटी इंग्लिश है, टीजीटी हिंदी है, टीजीटी सोशल स्टडीज है, मुझे अपने पर्टिकुलर पेडागोजी सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है कंप्लीट,
उसको जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टीचर एजुकेशन रिसोर्स करके टेलीग्राम ग्रुप दे रखा होगा, नीचे कमेंट में भी पिंड है। कंप्लीट सिलेबस आपको वहां पर मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस है ना, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए डिफर करेगा भाई, कोई इंग्लिश का है, कोई हिंदी का है, कोई सोशल स्टडीज का है, कोई साइंस का है, ठीक है। तो ये जब भी अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए डिफर करेगा, कोई ऐसा है जो टेलीग्राम ग्रुप में नहीं है, तो आप कमेंट कर देना कि आई वांट कंप्लीट सिलेबस फॉर टीजीटी, मान लो सोशल स्टडीज, मान लो साइंस, जो कुछ भी आप कमेंट कर देना, उसके रिप्लाई में मैं आपको एक लिंक सेंड कर दूंगा। उस लिंक पर डायरेक्ट क्लिक करके आप अपना सिलेबस देख सकते हो, या तो टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में चले जाओ, वहां मिल जाएगा, या delhibytes.in की वेबसाइट पर विजिट करके ब्लॉग सेक्शन में चले जाओ, वहां ब्लॉग सेक्शन में भी सभी डिटेल्स आपको लाइन बाय लाइन मिल जाएंगे। और ध्यान दीजिएगा, ये एग्जाम आपका ऑनलाइन होगा। अब तक केवीएस का पेपर ऑफलाइन होता था, ये एग्जाम ऑनलाइन होगा। एक पर्टिकुलर एग्जाम सेंटर आपको एलोकेट हो जाएगा, उस एग्जाम सेंटर पर आप जाओगे और वहां पर आपको कंप्यूटर मिलेगा, उस कंप्यूटर पर आप अपना एग्जाम दोगे। सभी क्वेश्चंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में वहीं आपके आगे ऑनलाइन आएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में वो अवेलेबल रहेगा, और वहीं 4 ऑप्शन टिक करके ऑनलाइन ही आपको पेपर देना होगा। टीजीटी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का फीस है 1500 रुपए। सरकार ने इस बार हद कर दिया है भाई, टीजीटी का फॉर्म फिल करने का फी है 1500 रुपए। कोई बच्चा प्राइमरी टीचर के लिए भी एलिजिबल है तो उसका 1500 रुपए, पीजीटी के लिए भी एलिजिबल है तो 1500 रुपए, 4500 का तो फॉर्म ही भरेगा। कल को पेपर में कोई क्वेश्चन में मिस्टेक आ जाए तो उसको क्लेम करने के लिए 1000 रुपए से अलग खर्चा। खैर चलिए, तो जो इंपॉर्टेंट डेट है फॉर्म फिलिंग को लेकर, फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा 5 दिसंबर से, ठीक है, 5 दिसंबर से शुरू होगा, 26 दिसंबर लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने का। केवीएस की वैकेंसी को लेकर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर, सिलेबस को लेकर, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को लेकर, कहां से प्रिपेयर करें, कैसे प्रिपेयर करें कि शॉर्ट सिलेक्शन हो, इसको लेकर कोई भी डाउट और क्वेरी हो तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर ये यूजर आईडी आप इंस्टाग्राम पर सर्च करें। सब्सक्राइब टू डेली बाइट्स, स्टे ट्यून्ड, स्टे अपडेटेड, टू कमेंट योर व्यूज। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।